क्या आप भी रेसिपी बनाते समय उसमें लहसुन सिर्फ इस वजह से नहीं डालते हैं कि इसे छीलने में ज़्यादा टाइम लगता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको लहसुन छीलने के ऐसे 2 मेथड बताऊंगी, जिसके बाद लहसुन छीलना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। आप कुछ ही सेकंड्स में लहसुन की गांठें इजीली छील लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने ही छीली है। तो हर बार की तरह हेलो दोस्तों, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की रसोई में। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू और इस प्लेट में मैंने रखी है लहसुन की कुछ गांठें। इसमें हम दोनों प्रोसेस के लिए दो दो गांठें ही यूज करेंगे। तो ये 2 गांठें मैंने ले ली हैं और बाकी मैं प्लेट को साइड में रख लेती हूँ। तो हम सबसे पहले इन लहसुनों को छीलेंगे और छीलना हमको ऐसे है कि इसकी जितनी कलियां एक साथ इकट्ठी रह सकें, क्योंकि इसके बाद हमको आगे की प्रोसेस में आसानी होगी। ये देखिए, मैं जो लहसुन छील रही हूँ इसकी 2 या 3 कलियां एक साथ चिपकी हुई हैं। तो हम इस तरीके से इसे छीलेंगे और ये जो बीच में इस तरीके से डंडा होता है लहसुन का, इसे हम साइड कर लेंगे। ये देखिए, और इसका सबसे बाहर का जो कवर है, मतलब जो एक्स्ट्रा छिलके हैं, उन्हें हम निकाल के साइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये 3 कलियां एक साथ चिपकी हुई हैं। तो इसी तरीके से हमने सारी लहसुन छील ली है। अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब हम इसके 3 कलियों के एक सेट को लेंगे और इसके टॉप जो पोर्शन होता है जिससे जड़ें निकलती है, उसको हम चाकू से काट के किनारे कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे छिलके आसानी से निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, रफली इनको कट कर देंगे। मैंने 3 कलियों का सेट इसीलिए लिया था ताकि कटिंग करने में आसानी हो। सिंगल कली को काटने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर वो उतना ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा जितना लहसुन को छीलने का प्रोसेस होता है। तो 3-3 रहेंगी तो एक साथ कट जाएंगी। ये देखिए, सारी कट कर ली है मैंने और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी और इसको हल्का सा रब करेंगे। ये कुछ ही सेकंड्स का काम है, मतलब हमें इसमें कुछ दरदरी चीज को ऐड करना है। चाहे तो आप कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं, चाहे आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। और इसको थोड़े सेकंड्स के लिए हमें इस तरीके से रब करना है। बहुत हल्के हाथ से हम इसे रब करेंगे। और ये देखिए, मैंने रब कर दिया है और इसके मोस्ट ऑफ छिलके जा चुके हैं। अब मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है एक सूप पर। हमारे यहाँ इसे सूपा कहते हैं। और सूप से जब हम इसको फटका लगाते हैं तो ये जो छिलके हैं ये साइड हो जाते हैं। साथ में ये जो सूजी है, ये सूजी भी किनारे हो जाएगी फटका लगाने से। ये देखिए, फटाफट से इसके छिलके क्योंकि हल्के होते हैं तो ये निकल भी जाते हैं और हमारे पास इस तरीके से ये कटे हुए लहसुन के टुकड़े रह जाते हैं, जो कि पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। इक्के दुक्के रह जाते हैं, उन्हें हम हाथ से इस तरीके से इनके छिलकों को निकाल सकते हैं। अगर आप इसके पीछे की जो पूंछ वाला एरिया होता है उसको भी कट कर दें तो आपको हाथ से भी निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। एक छोटी प्लेट में मैंने शिफ्ट कर दिया है इन लहसुन के टुकड़ों को और ये देखिए एकदम साफ निकले हैं। और क्योंकि ये सूजी में रब किए हुए हैं तो सूजी को छानने में भी आसानी होती है। अब ये जो सूजी और छिलके हैं इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इस तरीके की जो बड़ी से छेद वाली छन्नी होती है उससे हम सूजी को छान लेंगे। और ये जो छिलके हैं, ये देखिए, छिलके में से सूजी अलग हो गई है और ये जो छिलके हैं हम इसे कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। और इस सूजी को हम एक डब्बे में स्टोर करके रखते हैं ताकि ये दोबारा से जब हम लहसुन छीलें उसमें यूज हो जाएगी। अब बारी है दूसरे प्रोसेस की, जिसके लिए मैंने लहसुन की 2 गांठें ली हैं और इनकी सारी कलियों को अलग कर लिया है और जड़ वाला जो हिस्सा होता है उसको भी मैंने साइड निकाल दिया है। अब हम इसमें कुछ बूंदे तेल की डालेंगे। मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ तो मैं सरसों के तेल की कुछ बूंदे इसमें डालूंगी और इसको हम अच्छे से रब कर लेंगे। सारी कलियों में हम इस तेल को हल्का हल्का लगा लेंगे। अब ये जो लहसुन की कलियां हैं इनको हम इस तरीके की जो छन्नी है उसके ऊपर रखेंगे। हमें इस तरीके की बड़ी जाली का यूज नहीं करना है क्योंकि इससे लहसुन की कलियां नीचे गिर सकती हैं। तो हम इसे यूज ना करके इस तरीके की मोटी जाली वाली छन्नी का यूज करेंगे। इससे ये बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। चलिए बताती हूँ कैसे। तो फटाफट से हमने शिफ्ट कर दी है ये सारी कलियां इस छन्नी में और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं
और इसे हमें इस तरीके से नीचे नहीं रखना है क्योंकि हमें लहसुन को पकाना नहीं है, हमें सिर्फ इसके छिलके निकालने हैं। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का चलाते हुए इस छन्नी में जो कलियां हैं उनको हम हिलाएंगे और थोड़ी सी आंच से ये चटकने लगती हैं। जैसे ही ये चटकने लगे आप इन्हें एक थाली में शिफ्ट कर लें। अब हम क्या करेंगे कि एक कपड़ा लेंगे और कपड़े में ये जो हमने लहसुन की कलियां रखी है इनको डाल देंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लें, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसा भी फोल्ड कर सकते हैं। और अब इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके के मसलेंगे, मतलब बिल्कुल आपको ढंग से मसलना है, हल्के हाथों से मसलना है ताकि लहसुन की कलियां टूटे ना। अब जब हम इस कपड़े को खोलेंगे तो आप देखेंगे मैजिक। ये देखिए हमारी सारी कलियों में से छिलके अलग हो गए हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये जो छिलके हैं लहसुन की कलियों से अलग हो जाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं इस मेथड का यूज तब करती हूँ जब मुझे लहसुन की पूरी कलियां चाहिए होती हैं, अदरवाइज मैं चॉपिंग वाला मेथड ही यूज करती हूँ। तो इतने इजीली हमने कुछ ही सेकेंड्स में लहसुन के छिलके अलग कर लिए। तो दोस्तों आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।